नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। आज हम आपकी खिदमत में सूरे बक़रा की आयत नंबर 185 से 199 तक तिलावत और उसका तर्जमा पेश करेंगे। नाज़रीन, रोज़ाना जिन आयतों की तिलावत और तर्जमा पेश किया जा रहा है उसके ताल्लुक़ से हम उसका ख़ुलासा बयान करते हैं ताकि इसके सुनने के बाद तिलावत और तर्जमा आसानी से समझ में आ जाए। आइए इसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि आज जो आयतें पेश की जाने वाली है उनका पसे मंज़र ये है कि ख़ास तौर पर यह बतलाया गया कि पुराने ज़माने के लोग जब हज किया करते थे तो माल सफ़र का सामान साथ न रखते थे बल्कि लोगों से मांग कर खाया करते थे, तो उसको अल्लाह पर भरोसे का नाम दे देते। जबकि इस्लाम ने ख़ुद ये हुक्म फरमाया है कि लोगों, तुम खुद कमाओ और अपनी मेहनत से कमाए हुए माल से दूसरों की मदद किया करो, क्योंकि सबसे बेहतरीन माल वो है जो आदमी अपनी मेहनत से और अपने हाथ से कमाए। भीख मांगने से आदमी दूसरों पर बोझ बन जाता है, जबकि इस्लाम ने यह हुक्म दिया कि लोगों, अपनी मेहनत से कमाया हुआ माल जो होता है उससे दूसरों का बोझ हल्का करने की कोशिश किया करो। दूसरी आयतों में यह बतलाया जा रहा है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह अर्ज़ किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चाँद का मामला क्या है? छोटे से बड़ा हो जाता है और गोल हो जाता है, और ये चाँद का बदलना कैसा होता है? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि चाँद यानी हिलाल ये वक्त मालूम करने का आला है, ये वक्त मालूम करने का एक ज़रिया है। तो आइए नाज़रीन, मज़ीद तफसील मालूम करने के लिए तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा सुनते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामि रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फ़अन बाशिरूहुन्न वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खय्तुल अब्यदु मिनल खय्तिल अस्वद मिनल फज्र ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون। तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है।
वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से ख़यानत कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमाया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शब्बाशी करो और जो लुत्फ़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया है उसे हासिल करो। नीज़ रातों को खाओ पियो यहाँ तक कि तुमको स्याही शब की धारी से सफ़ेद सुबह की धारी नुमाया नज़र आ जाए। तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोज़ा पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में मोतकिफ़ हो तो बीवियों से मुबाशरत न करो। ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब न फटकना। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम लोगों के लिए बसराहत बयान करता है। तवक्को है कि वो गलत रवैये से बचेंगे। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल-बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़an मिन अम्वालिन नासि बिल-इस्मि व अंतुम तालमून। और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल नारवा तरीक़े से खाओ और ना हाकिमों के आगे उनको इस गरज के लिए पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा कसदन जालिमाना तरीक़े से खाने का मौका मिल जाए। यस्अलूनका अनिल अहिल्लह कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ नबी, लोग तुमसे चांद की घटती बढ़ती सूरतों के मुतालिक पूछते हैं। कहो, ये लोगों के लिए तारीख़ों की तय्युन की और हज की अलामतें हैं। नीज़ उनसे कहो, ये कोई नेकी का काम नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल होते हो। नेकी तो असल में यह है कि आदमी अल्लाह की नाराज़ी से बचे। लिहाजा तुम अपने घरों में दरवाजे से ही आया करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज़्यादती ना करो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल्फ़ित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीहि फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। उनसे लड़ो जहाँ भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए, और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है। इसलिए कि कत्ल अगरचा बुरा है, मगर फितना उससे भी ज़्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे न लड़ें तुम भी न लड़ो, मगर जब वो वहाँ लड़ने से न चूकें तो तुम भी बेतकल्लुफ़ उन्हें मारो कि ऐसे काफिरों की यही सज़ा है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो जान लो कि अल्लाह माफ़ करने वाला
और रहम फरमाने वाला है। وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين। तुम उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो समझ लो कि जालिमों के सिवा और किसी पर दस्तदराजी रवा नहीं। तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से इंसान गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाता है और दिलों को इत्मीनान व सुकून भी मिलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीक़े से लोहे को पानी लग जाने से जंग लग जाता है, इसी तरीक़े से बुराइयों से दिल को जंग लग जाता है। अर्ज़ किया गया कि उस जंग को कैसे दूर किया जाए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो और कुरान पाक की तिलावत भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। तो क्यों ना नाज़रीन हम भी अपने ऊपर तिलावत कलाम पाक को लाजिम कर लें और दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाए। आइए एक बार फिर हम सुनते हैं तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين। माह हराम का बदला माह हराम ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। लिहाजा जो तुम पर दस्तदराजी करे तुम भी उसी तरह उस पर दस्तदराजी करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी हुदूद तोड़ने से परहेज़ करते हैं। وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين। अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में न डालो। एहसान का तरीक़ा इख्तियार करो कि अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है। وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا
शदीदुल इक़ाब। अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उम्रे की नीयत करो तो उसे पूरा करो, और अगर कहीं घिर जाओ तो जो कुर्बानी मैसर आए अल्लाह के हुजूर में पेश करो, और अपने सर न मूंडो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह न पहुंच जाए। मगर जो शख्स मरीज हो या जिसके सर में कोई तकलीफ हो और इस बिना पर अपना सर मुंडवा ले तो उसे चाहिए कि फिदिये के तौर पर रोज़े रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्के पहुंच जाओ तो जो शख्स तुम में से हज का ज़माना आने तक उम्रे का फ़ायदा उठाए वो हस्ब मक़दूर कुर्बानी दे, और अगर कुर्बानी मैसर न हो तो 3 रोज़े हज के ज़माने में और 7 घर पहुंचकर इस तरह पूरे 10 रोज़े रख ले। ये रियायत उन लोगों के लिए है जिनके घर मस्जिद हराम के करीब ना हों। अल्लाह के इन अहकाम की खिलाफ वर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। अल-हज्ज अश्हुरुम मालूमातुन फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमहु अल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। हज के महीने सबको मालूम हैं। जो शख्स इन मुकर्रर महीनों में हज की नीयत करे उसे ख़बरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में उससे कोई शहवानी फ़ेल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजद न हो, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में होगा। सफ़र हज के लिए ज़ाद राह साथ ले जाओ, और सबसे बेहतर ज़ाद राह परहेज़गारी है। बस ऐ होशमंदो, मेरी नाफरमानी से परहेज़ करो। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिर रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन। और अगर हज के साथ साथ तुम अपने रब का फजल भी तलाश करते जाओ तो इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं। फिर जब अरफात से चलो तो मशअर हराम मुज़दलिफ़ा के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो, और उस तरह याद करो जिसकी हिदायत उसने तुम्हें की है, वरना इससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे। सुम्मा अफ़ीदू मिन हैसु अफ़ादन्नास वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फिर जहाँ से और सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो और अल्लाह से माफ़ी चाहो, यकीनन वो माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।